हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था और प्लैनेट के स्टार और सबलॉर्ड के बारे में आपने समझा था। साथ ही साथ मैंने हाउसेस के सबलॉर्ड के बारे में भी बताए थे, तो वो भी आपने समझा था कि हाउसेस के सबलॉर्ड क्या बताते हैं। अब जब हम कुंडली बनाते हैं कोई भी चार्ट, जैसे आप ये कुंडली आपके सामने दिख रही है, 2 मिनट के लिए इसको अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इसके रूल्स चलिए आ गया। जो मुझे इसमें आपको बताना था वो यहाँ आ चुका है। अभी हम लोग सबलॉर्ड जो हाउसेस के हैं ना, उसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, कुछ आपको हो सकता है याद करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है, तो आप याद भी कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा इसको और पहले करते हैं। 1938 मार्च के। कल की क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से? नहीं सर। किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने प्लैनेट्स के सबलॉर्ड के बारे में समझ लिया है। आज हमें हाउसेस के सबलॉर्ड के बारे में पढ़ना है। ये बीटीआर के लिए इम्पोर्टेंट रूल होगा। बीटीआर यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए। यहाँ हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट हाउस को ही, यानी कुंडली का जो पहला भाव होता है वो। बीटीआर एक्चुअल में क्या है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी पे कितनी पकड़ है, यही इसी नॉलेज के द्वारा आप किसी के जन्म समय को करेक्ट कर सकते हैं। बीटीआर के लिए नॉर्मली दो प्रकार से रूल यूज़ किए जाते हैं। एक तो पहला है रूलिंग प्लैनेट्स, और दूसरा होता है जो 1 से 12 भाव के सबलॉर्ड्स होते हैं उनसे संबंधित जो घटनाक्रम यानी प्रॉमिस ऑफ इवेंट हो। रूलिंग प्लैनेट से जब आप कोई टाइम मैच करते हैं तो नॉर्मली जैसे आपने देखा, कैसे करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मैंने रूलिंग प्लैनेट में देखा कि यहाँ जुपिटर है, तो आपके लग्न के सबलॉर्ड को जुपिटर बना दिया और मैंने ये कह दिया कि ये टाइम आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब वो जातक भी कंफ्यूज, वो कैसे रिलेट करे कि यही मेरा समय होगा, नहीं, और उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। रूलिंग प्लैनेट से भी आपको करना है तो फिर आपको पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे, इनके सबलॉट्स का हमें प्रेडिक्शन करते हुए जाना पड़ेगा कि यदि पहले का सबलॉट जुपिटर होता है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मार्स होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, सैटर्न होगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें ज़्यादा रिलायबल होंगी, क्लाइंट भी रिलेट करेगा और आप भी रिलेट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम आगे बढ़ें। जो 249 जो सबलॉट्स हैं ना, हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है
कि वो क्या क्या, जैसे मान लो आपका पहला कस्पल सबलॉर्ड जो आप देखते हो यहाँ पे एरिस, इसलिए ये चार्ट जो है ना मैंने वो जो सेट कर रहा था वो बेसिकली एरिस का ही मैं बना रहा था कि चूंकि मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, यानी इन 12 राशि में जो 27 नक्षत्र आएंगे और 249 यानी 249 उप नक्षत्र आएंगे, इसीलिए मैं इसको मेष राशि पे लेके आ रहा था। लग्न की डिग्री आप देखेंगे तो देखिए 0 डिग्री 8 मिनट एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब मेष लग्न 0 डिग्री से चालू होता है उस समय फर्स्ट हाउस का किसी की भी कुंडली में देखिएगा, ये कस्प वाले डिटेल में आ जाइए, तो इस फर्स्ट कस्प का साइन लॉर्ड मार्स आपको मिलेगा, स्टार लॉर्ड केतु मिलेगा और सब लॉर्ड केतु मिलेगा। यानी मार्स केतु केतु ये स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। अब मार्स केतु केतु क्या एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको देता है किसी के बारे में, ये आप समझो, फिर आप आगे धीरे धीरे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा तो आपको नॉलेज मिलता जाएगा। यहाँ एक बात समझ लीजिए, शुरू में ही मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये नक्षत्र नाड़ी चार्ट देखिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप मान लो मार्स राहु में, राहु सैटर्न, मून मर्क्यूरी, मर्क्यूरी केतु, सन वीनस, एक मिनट, अनटेनेंटेड कोई नहीं है, सन वीनस, वीनस सन, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं। जैसे सपोज कीजिए वीनस का नक्षत्र यानी स्टार लॉर्ड सन बन गया और सन का वीनस बन गया, सपोज करो ऐसा, ये वीनस का स्टार लॉर्ड सन हो गया और सन का वीनस हो गया। जब दो ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं तो इनको हम अनटेनेंटेड प्लेनेट बोलते हैं। अभी अनटेनेंटेड क्यों बोलते हैं क्या उस पर नहीं जाना, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उस पर समझिए। सपोज कीजिए आपकी अभी दशा चल रही है शुक्र की, और ये शुक्र का नक्षत्र स्वामी बन गया हुआ है सन। पहला सिचुएशन ये समझिए। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपकी दशा चल रही है सन की, मतलब शुक्र के बाद सन आएगा और इसका नक्षत्र बना हुआ है वीनस, ठीक है। यानी दोनों ही एक दूसरे के नक्षत्र में है। सपोज कीजिए कि जो सबलॉर्ड है वो जुपिटर है और यहाँ भी सबलॉर्ड जो है वो जुपिटर है। अब जो हाउसेज होंगे वो दोनों ही में, मतलब दोनों के परिवार को आप देखोगे तो हाउसेज सेम ही नज़र आएंगे। मतलब वीनस का जो रिजल्ट रहेगा, सपोज करो वीनस 2 और 7 का रिजल्ट दे रहा है तो यहाँ 2 और 7 रहेगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि वीनस रिजल्ट दे रहा है 2 और 7 का, सन रिजल्ट दे रहा है आपको मान लीजिए 5 का, एक मिनट, 5 का, और जुपिटर दे रहा है 8 का या 9 का, मान लो 8 का, 9 का, ये दे रहा है 5 6 का। यही सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। तो मतलब ये है यदि पहला कस्पल सबलॉर्ड या कस्पल सबलॉर्ड भी छोड़ दीजिए, दशा ही शुक्र की दशा चल रही है और यही हाउसेज के रिजल्ट है। जब सूर्य की दशा होगी तभी इन्हीं हाउसेज के रिजल्ट होंगे। तो क्या जैसी शुक्र की दशा है वैसी ही सूर्य की दशा होगी, क्योंकि हाउसेज तो सेम ही है। तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कल जो हमने पढ़ा था ग्रहों के बारे में कि किसी भी ग्रह से ज़्यादा पावरफुल उसका स्टार लॉर्ड होता है और स्टार लॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है। ये तो जब हम हाउसेस के बारे में प्रिडिक्शन देखना होगा तो ये समझ में आएगा। मतलब चाहे वो चाइल्ड बर्थ का हो, मैरिड लाइफ का हो, जो भी हो, नौकरी का है, बिजनेस का है। लेकिन जब यदि आपको जानना है कि वो रिज़ल्ट डिलीवर कैसे होता है तो वो डिलीवरी बॉय का काम ये प्लेनेट ही करता है। जैसे इस एग्जाम्पल को ये समझिए कि यदि आपका पहला कस्पल सब लॉर्ड वीनस है और उसका स्टार लॉर्ड सन है और उसका सब लॉर्ड जुपिटर है, और सपोज कीजिए यदि आपका पहला कस्पल सब लॉर्ड सूर्य है, कुछ ही मिनट के अंतर में चेंज हो जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि दोनों का परिवार एक ही है। तो अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा। पहला कस्पल सब लॉर्ड जब वीनस रहेगा तो जातक में वीनस के जो नेचर है वो रहेंगे ज़्यादा एक्टिव, सन और जुपिटर वाले उसके पीछे रहेंगे। पहला कस्पल सब लॉर्ड आपका सन रहेगा तो सन के जो नेचर है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, वीनस और जुपिटर के पीछे रहेगा। समझ रहे हैं?
यानी हाउसेज को जो रिजल्ट है वो तो रहेंगे ही। हाउसेज में भी आप देखेंगे तो वीनस में 2 7 है और इसका स्टार 5 6 है, तो 2 7 से ज़्यादा पावरफुल 5 6 हो जाएगा ना, और उससे ज़्यादा पावरफुल 8 9 हो जाएगा। लेकिन जब ये क्रम यहाँ पे इसको बदला जाएगा तो 5 6 प्लेनेट स्तर पे चला जाएगा, 2 7 स्टार स्तर पे चला जाएगा। तो इन हाउसेज के कारण भी रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप हाउसेज को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्लैनेट्स को पकड़ते हैं, तो ये प्लैनेट्स जो हैं इनके नेचर के आधार पे अंतर आता है। ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। पॉइंट क्या है, सपोज कीजिए आपने किसी की कुंडली बनाई और उसमें देखा कि पहला कस्पल सबलॉर्ड है उसका सूर्य। अभी किसी भी राशि की हम बात नहीं कर रहे, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। आपने किसी की कुंडली बनाई और ये पहला कस्पल सबलॉर्ड मतलब फर्स्ट हाउस को आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सपोज ग्रह है, ये आपने देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन। 1 मिनट जैसे ही जन्म समय आप पीछे करते हैं तो पहला कस्पल सबलॉर्ड हो जाता है वीनस। ठीक है, आप पीछे क्यों करेंगे? क्लाइंट ही कई बार मान लो आपसे ये बोलेगा कि सर मेरा जन्म समय सपोज लीजिए कि वो नोटेड है 6:29 का या 6:30, लेकिन जैसे ही 1 मिनट हम पीछे करते हैं तो ये वीनस हो जाता है। तो दोनों में कौन सा सही है? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 6:30 में आपका पहला कस्पल सबलॉर्ड सन मिलता है और 6:29 में वीनस मिलता है, तो हम किसको सही मानेंगे? अब वो सिचुएशन, कुछ भी कुंडली का प्रेडिक्टिव पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। शॉर्टकट के द्वारा आप सीखेंगे तो चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए, जितना कोशिश हो 10 किलो वजन बढ़ा लीजिए, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा। सीखिए, पहला कस्पल सबलॉर्ड यदि सूर्य है तो सूर्य का नेचर आप में रहेगा, जैसे डिसिप्लिन, नेम, फेम, ये चीज़ें, जोश के साथ होश का कॉम्बिनेशन। नेम फेम से मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हैं तभी सन है, मतलब जहाँ जिस भी लोकेलिटी में, जिस सोसाइटी में है, तो वो जो भी 5 10 लोग आपको जानते हैं तो आपको आपके सम्मान के साथ आपका नाम लेंगे। उनको रहेगा कि मतलब 2 रुपया सस्ता लगा देंगे, इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं। जो है उसने क्लियर रखा, बात कहा, आपको लेना है तो लो या जाओ। तो ये सन का नेचर हो गया। जब वीनस की हम बात करते हैं, यानी पहला कस्पल सबलॉर्ड आपका वीनस है, तो वीनस के नेचर आप में प्राइम आ जाएंगे। क्या होगा? जो भी सुख सुविधा, लग्जरी, ये चीज़ें, ये आपकी जो इच्छा होगी, ज़्यादातर आपका जो माइंडसेट होगा वो इसके तरफ झुका होगा। तो इस चीज़ को समझना है। कोई भी जो 2 ग्रह एक साथ यहाँ पे, सबलॉर्ड्स की सीरीज यही होती है। जैसे केतु होगा, वीनस होगा, वीनस के पहले या तो केतु आएगा या आगे की तरफ हम देखेंगे तो सन आएगा। इसमें किसी भी 2 लगातार ग्रहों का नेचर एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप उसको बताएंगे तो वहाँ भी हेल्पफुल होगा। ये बात ध्यान रखना है, तो इसलिए इस माइंडसेट को समझना है। तो यहाँ जो हमारा पॉइंट है कि जब इस तरह से ग्रहों की सीरीज बन रही हो कि मतलब तीनों ग्रह, जैसे ग्रह, उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, यानी एक परिवार ये हो गया और दूसरा परिवार ये हो गया, जब इसमें प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन एक जैसे हों तो आपको जो जज करना है वो फर्स्ट जो प्लैनेट स्तर पे प्लैनेट आ रहा होता है उसके नेचर के आधार पे जज करना होता है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलिए निशान जी, रुद्र जी, जो लोग। क्लियर है। ठीक है, तो आगे ऐसे जब चार्ट मिलेगी तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ही, वहाँ भी आप डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए, जो आपका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड यानी एरीज से आप चालू करते हैं तो उस एरीज में जब 0 डिग्री का होगा तो मार्स, केतु और केतु का सीरीज बनेगा। मार्स, केतु और केतु, तो ऐसे जातक में कुछ नेचर कॉमन होंगे। वो क्या होगा? इंजरी, इन द हेड, सिर में चोट लग सकती है या चोट का निशान हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। कंजेशन इन ब्रेन, वरीज अबाउट इनेमिटी,
जेलसी, तो ये लेडीज यदि हैं तो एबॉर्शन की समस्या हो सकती है। सर ये मार्स के लिए बोल रहे हो? फर्स्ट फर्स्ट सबलॉट मार्स। केतु के लिए मार्स का केतु। जब रहेगा, पहला कस्पल सबलॉट मार्स केतु केतु, ये वाली जब फैमिली बनेगी, यानी जब आपका एरीस लग्न है तो 249 249 सबलॉट्स होते हैं। इसमें पहला सबलॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? एरीस में स्टार्ट होगा, यानी मेष लग्न में। उस मेष लग्न में 0 डिग्री का जब रहेगा तो पहला कस्पल सबलॉर्ड यानी फर्स्ट हाउस को आप जब जज करोगे तो फर्स्ट कस्प का साइन लॉर्ड मार्स रहेगा, स्टार लॉर्ड केतु रहेगा और सबलॉर्ड भी केतु हो गया। यानी जो 249 सबलॉर्ड्स होते हैं उसमें के पहले सबलॉर्ड का ये कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउस है। यहाँ अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये केतु रिजल्ट क्या दे रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी केतु और उसका परिवार क्या रिजल्ट दे रहा है, हम इस चीज़ पे अभी जज नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक आप जनरल प्रिडिक्शन, इसको आप समझ सकते हो, जनरल प्रिडिक्शन बिना हाउस को देखे। जैसे नॉर्मली अब तक हम जो ग्रहों का नेचर पढ़ रहे थे ना, ये प्रिडिक्शन जो है इसमें मार्स और केतु दोनों के इन्वॉल्वमेंट के आधार पे उनके जो नेचर कहें या कारकत्व, जो उनके सिग्निफिकेशन होते हैं, उसके बेस पे लिखा गया है। क्लियर है? अब इसमें जो है, जैसे मान लो मैंने लिखा है अबॉर्शन किसी लेडीज़ के लिए, तो इसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक करना है तो उनके चार्ट में 5-8 होगा या 5-8-12 होगा तो अबॉर्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बेस पे यहीं से हमने एक पढ़ा और वो पूरा का पूरा प्रेडिक्शन निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अधिकतम पॉसिबिलिटीज़ की बात है। जैसे लग्न में चंद्रमा है तो आप भावुक हो सकते हैं, इमोशनल आपका नेचर होगा, तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि अब सब लोग एक जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो जनरल प्रिडिक्शन है वो यहाँ से निकल के आती हैं जिससे आपको आसान हो। अब जैसे पहला कस्पल सबलॉर्ड ये जो है मार्स केतु केतु, अब इसके बाद होगा वीनस। अब केतु और वीनस में जज करना है आपको। तो सपोज कीजिए यदि कोई जातक है उसके सिर पे कट का निशान लगा हुआ है तो वो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि केतु ज़्यादा मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम यहीं से केतु को सेलेक्ट कर लेंगे, अभी हम फिर केतु के जो प्रेडिक्शन है उसको मिलाएंगे भी। मतलब एक इंडिकेशन तो मिल गया ना, ये बात समझ रहे हैं? ये एक इंडिकेशन यहाँ के प्रेडिक्शन से मिल गई कि इनका पहला कस्पल सबलॉर्ड केतु हो सकता है, चूंकि एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। मशीनरी से मतलब ये है कि उनका काम प्रोफेशन मशीनरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी भी मशीन का वो मैकेनिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या उससे उनका थोड़ा सा लगाव हो सकता है। भले वो मैकेनिक या इंजीनियर नहीं है, घर में ही कोई सामान है उसको बनाने लगता है, उसका मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स वाली जो स्थिति होती है ना, कि कुछ भी है ख़राब हो गया तो बनाया बिगाड़ा, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो चीज़ भी इसी में आएगा। यानी ये आप इसको ऐसे भी समझने के लिए लिख सकते हैं, मार्स केतु केतु, ये हो गया आपका पहला कस्पल सबलॉर्ड। दूसरा जो कस्पल सबलॉर्ड होगा इसमें आता है मार्स केतु वीनस। यानी ये हम पढ़ रहे हैं एरीस साइन के लिए, जिनका एरीस लग्न है उनके लिए ही होगा, क्योंकि राशि लॉर्ड मार्स है और इसमें पहला स्टार केतु का आता है, केतु के बाद स्टार आता है वीनस का, फिर आता है सन का। इसलिए हम यहाँ इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। 2-4 बार आप इस चीज़ को, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको लेके टेंशन लेने की बात है। इसमें जैसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी चीज़ें, जानकारी आपके दिमाग में आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी याद करके ज्योतिष नहीं किया जा सकता। ये आपके पास एक नोट्स जैसा, इसको रखेंगे हमेशा, पढ़ते रहेंगे। या फिर जैसे किसी की कुंडली आपके पास आती है जिनका आपको लगता है कि जन्म समय सही है, तो उनसे आप मिला के देखिए कि उनसे कितनी चीज़ें इसकी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो मैच कर रहा है। यदि कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट और दिखते हैं तो उनको भी आप ऐड करके
अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जितना लिख रहा हूँ यहीं फाइनल हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये मैं काफ़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी अब इसमें आगे आपको बढ़ानी है। अब मार्स केतु वीनस होगा तो क्या होगा? आई ट्रबल, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम से मतलब क्या होता है? अब जैसे बहुत से लोगों को आज के समय में सामान्य रूप से स्थिति है कि चश्मा लग जाता है। तब चश्मा, जैसे अब एक एज, जैसे 18-20 साल उम्र आप पार कर चुके, पढ़ने का ज़्यादा देर तक आपका लैपटॉप पे काम है, या ऐसे पढ़ाई 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके कारणवश यदि 0.25 का पावर आ गया, तो मेरा मानना है कि वो कुछ चीज़ें सामान्य है, वो कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। लेकिन कोई बच्चा 2-3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, उस स्थिति में उसको पावर हो गया -1 का -2 का, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। या फिर आप 35 के ही हैं, 40 के ही हैं और -2-3 पावर है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको हम डिजीज़ में समझेंगे। नॉर्मल है तो उसको हम डिजीज़ में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें समझना है। तो आपका यदि मार्स केतु यानी एरीस आपका लग्न है और फर्स्ट हाउस का स्टार लॉर्ड केतु है, और तब सब लॉर्ड वीनस होता है, तो पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होती है? वो आपको हो सकता है आई ट्रबल हो, फीवर, मतलब फीवर यहाँ मैंने लिखा है तो एक सामान्य से है कि अक्सर आपको बार बार बुखार लगता है, वरीड अबाउट लेडीज़, कोई ना कोई आपके जीवन में कोई ऐसी लेडीज़ हो सकती हैं, कोई भी एक औरत है, एक से अधिक, जिनके कारण कुछ ना कुछ आपको चिंता टेंशन रहती हो। रेलवेज, इंडस्ट्रीज, फैशन इंडस्ट्रीज, हेडेक, यानी सिर दर्द से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसमें मैंने क्या लिखा है? आई प्रॉब्लम, यानी आंखों की समस्या हो सकती है, बुखार से संबंधित समस्या हो सकती है, यानी सामान्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा हो सकता है उनको प्रॉब्लम। वरीड अबाउट लेडीज़, रेलवेज यानी रेलवे से संबंधित आपका काम हो सकता है। फैशन इंडस्ट्रीज़ यानी फैशन वाला ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें हैं इससे संबंधित, या तो दुकान हो सकती है, आप काम करते हुए हो सकते हैं। हेडेक, सिर से संबंधित प्रॉब्लम। सर्विस यानी सर्विस इंडस्ट्री में, नौकरी में, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग काम में आप हो सकते हैं। 3 नंबर की बात करें, ये है मार्स केतु सन। अनीमिया की समस्या हो सकती है, यानी खून की कमी का, या लो ब्लड प्रेशर। लाल सुर्ख आंखें हो सकती हैं, आंख में रेडनेस वाली जो समस्या है वो हो सकती है, या फिर आंखों का आपका कलर ही रेड हो सकता है। हेडेक ऑन वन साइड, एक तरफ सिर में दर्द हो सकता है। सर्जन हो सकता है। क्रिमिनल, कोर्ट, यानी इसमें एनीमिया यानी ब्लड की कमी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर वाली स्थिति हो सकती है।
रेडिश सोर आइज यानी लाल आंखें या आंखों में लालिमा, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हेडेक ऑन वन साइड, सिर के एक तरफ में दर्द की समस्या हो सकती है। सर्जन, सर्जन से मतलब ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर सर्जन ही होगा, कुछ भी काटने पीटने इस तरह के काम हो सकता है, या हॉस्पिटल में असिस्टेंट का काम हो सकता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो सकता है, उसकी माइंडसेट हो सकती है, भले कुछ गलत ना करे लेकिन कुछ उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार उसने छोटी मोटी गलतियाँ भी कर दी हो। कानून तोड़ने वाली जो बात होती है लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वो हो सकता है। कोर्ट यानी कोर्ट से संबंधित, या तो केस मुकदमे के कारण कोर्ट में आना जाना, या फिर वहाँ पे काम धंधा या घर के आसपास में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक सामान्य प्रिडिक्शन है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल के लिए हमें जब हाउसेस को देख रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी। द हाउसेस क्या है, वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो ये जितने भी लोगों की एरीज की कुंडली होगी तो वो 2 घंटे के बीच में ये चीज़ आएगा, ये आना है। अब ये आना है तो ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा ही हो जाएगा। अब उसमें सन किस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है ये डिपेंड करेगा, वो मैटर, सन का जो स्टार लॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है, जो सब लॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है। अब जैसे सन यदि है और यहाँ पे छठा भाव इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बीमारियों का है तो अधिकतम पॉसिबिलिटी होगी कि जातकों को एनीमिया, लो ब्लड प्रेशर, या जो आंखों की समस्या है वो हो जाए, या हेडेक की समस्या हो जाए। यदि सन में छठे के साथ आठवां आ जाए तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको कोर्ट केस का चक्कर भी लगाना पड़ जाए। तो ये चीज़ जब तक हाउस को नहीं जोड़ेंगे तो उसमें क्या है कि प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आएगी। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और कोई भी इसमें एक दूसरे से नॉर्मली मैच नहीं होगा, तो ये भी आपको आसान रहेगा सब लॉर्ड को कि आखिर वो कौन सा सब लॉर्ड हो सकता है। देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ वीनस का जो हमने प्रिडिक्शन लिखा और सन का लिखा या ऊपर केतु का लिखा, क्या इसमें पूरा 100% थोड़ी मैच हो रहा है, 1 2 पॉइंट मैच हो सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको मदद करता है बीटीआर में, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में। और कुछ भी यहाँ रूल पढ़ लीजिए, बीटीआर का एक ऐसा पॉइंट है कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो जातक के लिए वो ज़्यादा काम करेगा कि आप अभी उनके बारे में क्या देख रहे हैं, वो किस स्टेज में आए। जैसे 9 10 साल के बच्चे का आपको करना हो, वहाँ 15 20 साल का व्यक्ति है वो 35 40 साल का है, तो वहाँ पे अंतर आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो उसके जीवन में हुए ही नहीं होते। नहीं, अब नहीं हुए होते हैं तो आप बताओगे तो फिर क्या होगा, वो नहीं मैच करेगा। जैसे एक लेडी है, उनका 85 का बर्थ है, इसी महीने में मैंने उनका बीटीआर किया है। अब फर्स्ट कस्टल सलॉट के बेस पे मैंने कहा कि ये सर्जरी की पॉसिबिलिटी आपकी दिख रही है, तो वो स्टोन की उनकी सर्जरी हुई है 2 साल पहले। अब फिर मैंने उनको कहा कि नसों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट कस्टल सलॉट वो आ रहा था बुध आपका, उसी बेस पे मैंने कहा था। तो बोली कि नहीं सर ऐसा कुछ समस्या नहीं है, मैच नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा कहा 2 साल पहले सर्जरी से पहले आप मिली होती तो मैं बोलता ऑपरेशन होगा, तो आप थोड़ी बोलते कि हुआ है। कुंडली के जो सबलॉट्स यानी जो आपकी कुंडली है, ये लाइफ टाइम के लिए होती है। अब इसमें दशा अंतरदशा और ट्रांजिट के हिसाब से इसके जो प्रिडिक्शन होते हैं वो आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा मैटर है। कई बार जब आप कुछ बोलेंगे तो वो क्लाइंट बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ, ये नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको हताश या निराश नहीं होना है, रूल जो है कॉन्सेप्ट उस पर टिके रहिए। ठीक है, क्योंकि वो पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी जैसा आप करेंगे कि नहीं, वो मैं ये बता रहा हूँ उसके साथ नहीं हो रहा है तो आप ज़बरदस्ती कुछ उसका काट निकाल लीजिए। अब जैसे मान लो मैंने उनको कहा कि आपको ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अब वो कहे नहीं, अब मैं कहीं से देख लूँ कि नहीं इस पर गुरु की दृष्टि आ गई तो सूर्य का आ गया, तो इधर से पाँचवा दिख रहा है, तो 11वां भाव उधर खड़ा है, तो इस प्रकार से करने से क्या होगा, कुछ नहीं। फिर क्योंकि यहाँ तो आप अपने मन को सेटिस्फाई कर लोगे, उनको कर दोगे, फिर 1 2 साल बाद यदि समस्या होती है तब क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा, रे उस समय तो आपने बोला नहीं होगा लेकिन अभी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप गलत हों कोई मैटर नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं सीखेंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं, मार्स केतु मून। ये क्या बता रहा है, dispute in family। ब्रेन
रिलेटेड इश्यूज, इंसोम्निया, अब इसमें देखिए मार्स केतु मून में डिस्प्यूट इन फैमिली, परिवार में कुछ ना कुछ कलह का वातावरण हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो कई बार आपके मन में आएगा कि किसके परिवार में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिए कि सामान्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य से अधिक होगा। डिस्प्यूट जो है वो कहीं ना कहीं जो एक मान लो रीजनेबल लेवल होना चाहिए वहाँ से ऊपर चला जाएगा, किसी न किसी प्रकार से छोटी छोटी बात पे भी नोक झोंक होता रहेगा। ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, कुछ ना कुछ, चाहे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में कुछ क्लॉट हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम, दर्द की समस्या हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम होगा। इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं लगना, कुछ ना कुछ नींद रिलेटेड इश्यूज होना, वो समस्या हो सकती है। वरीड अबाउट प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, बेसिकली गाड़ी तो चंद्र में नहीं आता, मतलब खेती वाली प्रॉपर्टी ज़्यादातर आती है, तो आप खेती वाली जो ज़मीन है वो समझ लो, या ओवरऑल कोई भी प्रॉपर्टी आपका है वो समझ लो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब होती है नहीं या नहीं है, जातक को उसकी चिंता रहती है, उसके कारण जातक दुखी हो सकता है, बार बार उसके मन में एक अनजाना भय हो सकता है। कल्टीवेशन यानी हो सकता है वो खेती करता हो या खेती से ही आधारित, खेती से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम करता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उसका लिंक हो सकता है खेती से। मतलब सिंचाई से कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर वही चीज़ आ गया। अब एग्रीकल्चर से मतलब ये है कि या तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स, जैसे आप मान लो जो खाद होता है, बीज होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपका काम हो सकता है। तो इस प्रकार के नेचर आपको मार्स, केतु और मून में मिलते हैं। मार्स, केतु, फिर मार्स। एक्सीडेंट, स्कार इन द हेड, सिर में कहीं भी वो कट का चोट लगने का निशान, वहीं ब्रेन हेमरेज की जो समस्या होती है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्प्यूट जहाँ रहेगा वहाँ किसी से भी झगड़ा झंझट या कुछ भी असहमति, वायलेंस, डिफेंस, डिफेंस में मतलब पुलिस, मिलिट्री, आर्मी सब आ गया। ये चीज़ मार्स, केतु और मार्स है तो वो आपको देखने को मिल सकती है। एक्सीडेंट यानी छोटे मोटे चोट, दुर्घटना, ये चीज़ की समस्या हो सकती है। स्कार इन द हेड है तो मैंने कट लिख दिया हुआ, सॉरी, हेड यानी सिर में कहीं चोट का निशान हो सकता है या घाव का कोई बड़ा मार्क हो सकता है। ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। डिस्प्यूट यानी जहाँ रहेगा वहाँ लोगों से किसी न किसी बात को लेके, चाहे ये गलत हो या सामने वाला हो, मतलब डिस्प्यूट रहेगा। वायलेंस हो सकती है। डिफेंस यानी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये हो गया, पुलिस हो गया, रेसलर हो गया, बॉडी गार्ड्स हो गए, तो वो इससे जुड़ा हुआ हो गया। रेसलर से मतलब, रेसलर तो खैर स्पोर्ट्स का आएगा, वो स्पोर्ट्स वाला भी एक्टिविटीज़ में हो सकती है। तो इसका ये हुआ जनरल प्रेडिक्शन। एक बात देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वायलेंस, एक ऐसे चार्ट में मुझे मिला था, आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है। 10-11 साल का वो बच्चा था, तो उसके घर में गया था ऐसे वास्तु विजिट के लिए, तो ऐसे ही जब हम कुंडली देख रहे थे तो वो देखने से बहुत ही शांत दिख रहा था। अब कुंडली में ये जो कॉम्बिनेशन है मार्स केतु मार्स वाला, 10-11 साल का था, तो ये भी थोड़ा सा रिलेट भी नहीं हो रहा था। लेकिन जितनी देर था मैं उसके घर, मैं उसको शुरू में जब जज किया तो लगा कि बड़ा शांत है, हो सकता है कहीं उसके टाइम में अंतर हो या नहीं हो, मतलब कुछ और पीछे हो सकता है, फिर आगे हो सकता है, या फिर ऐसे ही है। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीता तो
ऑब्जर्व ये हुआ कि जैसे वो एक तरह से डबल फेस्ड वाले जो लोग होते हैं ना, कि वो किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ही शांत गंभीर, लेकिन जैसे वो देखता है कि थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो वो शैतानी, जैसे उसकी एक छोटी बहन थी तो उसके खिलौना तोड़ देना हुआ या फेंक देना हुआ, तो जैसे मतलब वो अपने मदर फादर को देखता था, या फिर जैसे मैं गया हूँ तो वो देख रहा है कि मतलब ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस स्थिति में बहुत ही सीधा शो करेगा। जैसे किसी का नज़र इधर उधर हुआ तो कुछ भी मतलब कॉपी फाड़ देना एकदम, या कोई खिलौना है उसको तोड़ देना, इस लेवल का उसके दिमाग में शैतानी भरा हुआ था। तो वो चीज़ जब मैंने थोड़ा सा नोटिस की तो चलते चलते मैंने उसके फादर से बोला कि ये मैंने नोटिस की हुई है। बोले कि हाँ ये चीज़ इसमें है, इसी के कारण हम इसको हॉस्टल में डालना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शातिर दिमाग का व्यक्ति है और ये चीज़ें ये कर देता है। मतलब आप सोचो कि अभी पूरा गार्डिंग है घर पे, उसके फादर से काफ़ी वो डरता है, मदर से भी डरता है, इसलिए उनके सामने कुछ भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही थोड़ा इधर उधर नज़र होती है तो वो चीज़ें कर दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहन उसकी छोटी है तो थोड़ा सा चिढ़ानी इस प्रकार का उद्देश्य हुआ कि कॉपी हम चलो कहीं छुपा दिया या बेड पर से उठा के नीचे फेंक दिया, इस प्रकार से नहीं, वो फाड़ ही देता है, खिलौना तोड़ देता है, इस प्रकार की चीज़ें थी। तो धीरे धीरे नेचर थोड़ा सा हम जब लोगों को देखेंगे समझेंगे ना, तो एक पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा। 6 नंबर में हम आते हैं मार्स केतु, मार्स नहीं, मार्स केतु राहु है ये। मार्स केतु राहु, कंफ्यूजन, वायरलसम यानी झगड़ालू, डिजीज़, डिजीज से मतलब यहाँ ऐसी बीमारी जो जल्दी पकड़ में ना आए, क्रिमिनल, जेल, पुलिस, फियर ऑफ ब्लैक मैजिक, इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट, या इसको ब्लैक मैजिक आप कह लो, मतलब जो भी जादू टोना ये वाली चीज़ें होती हैं। मतलब इनके दिमाग में होती है कि जल्दी से कुछ चीज़ें हों, हमें लाभ हो इसका। लिटिगेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। अब यदि आपका मार्स केतु राहु है तो कन्फ्यूज़न ऑफ थॉट्स रहेगा, मतलब आपके दिमाग में बार बार डिसीजंस को लेके कभी करें या ना करें, या आप कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मन में आपको उधेड़ बुन चलता रहेगा कि ये करना है या नहीं करना है, करें तो अच्छा होगा या नहीं होगा, मतलब एक डाउटफुल जो नेचर होती है ना, वो डाउट आप में आ जाएगा। क्वारलसम मतलब झगड़ा वाला नेचर, झगड़ालू नेचर। डिजीज़ कुछ ना कुछ ऐसी समस्या जो नॉर्मली जल्दी डायग्नोस ना हो पाए, आप ज़्यादा परेशान रहें। क्रिमिनल, क्रिमिनल वाली कुछ ना कुछ गलती आप जानबूझ के कर ही दें। जेल या तो जाना पड़े या उससे रिलेटेड आपका काम हो। पुलिस वही चीज़ है। फियर ऑफ ब्लैक मैजिक यानी मन में कोई डर हो कि कहीं किसी ने कुछ दे तो नहीं दिया, करा तो नहीं दिया। इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट और ब्लैक मैजिक यानी तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी हो सकती है, वो सीख भी सकता है, या फिर किसी के पास जाए कि कुछ ऐसा वो कुछ जड़ी दे दे, कोई यंत्र दे दे, कुछ ताबीज़ दे दे, जिससे कि एकदम मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें उसको मिल जाए, जो वो चाह रहा है वो पूरा हो जाए। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लिटिगेशन यानी कहीं ना कहीं कोई आरोप लगना, कोर्ट केस का मैटर, एक समस्या से निकलना दूसरा समस्या में आना। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो सकती हैं, चाहे वो आपका पैतृक हो सकता है, आप स्वयं के लिए खरीद रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। सातवां है मार्स, केतु एंड जुपिटर। ब्रेव,
मलेरिया, मैनेजमेंट, बैंक, रिलीजियस, जज, एजेंट, ट्रेनर। अब यदि मार्स केतु जुपिटर है तो क्या होगा कि ब्रेव यानी आप बहादुर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम देखें तो मैनेजमेंट वाली आपकी स्थिति हो सकती है, आप कहीं बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, किसी भी कहीं भी बड़े डिपार्टमेंट में आप मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं, आप ऊपर पोस्ट पे हो सकते हैं। आप कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, आप किसी प्राइवेट किसी आदमी के यहाँ काम कर रहे हो, आप ड्राइवर का ही काम कर रहे होंगे, लेकिन पता चलेगा कि आप ड्राइवर से थोड़े से अलग हट के हैं उसके लिए। मतलब नॉर्मली ठीक है, आप भले आप अपॉइंट हुए उसके लिए कि ड्राइवर के लिए आपको गाड़ी चलानी है, लेकिन आपकी नॉलेज और आपके टैलेंट को देखते हुए उसने ड्राइवर के साथ साथ और भी उसके घर का कोई काम है करना कराना तो आपसे ही करवा रहा है। चाहे कुछ मार्केट करना हुआ या उसके अब्सेंस में कोई काम हुआ, कुछ भी डील करना हुआ तो आप ही कर रहे हैं, तो वो उससे थोड़ा सा बढ़ के हो गया। बैंक से मतलब है कि बैंक फाइनेंस की बात हो रही है, या तो बैंक से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, जैसे जो लोग ब्याज वगैरह पे पैसा इंटरेस्ट पे देते हैं वो हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो हो जाएगा। रिलीजियस जो मैंने लिखा है बेसिकली वो धर्म, जो पंडित कर्मकांड ये चीज़ें होती हैं, धार्मिक विधि विधान वो वाली चीज़ें, तो ये आप चाहे पंडित हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, कर्मकांड करने वाले, या ज्योतिषी हो सकते हैं, या शिक्षक जो पढ़ाना है वो भी इसी में आएगा। जज हो सकते हैं यानी न्याय करने वाले, वो गांव के जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, इस प्रकार के जिनका काम होता है कि पंचायती के द्वारा मामला सॉर्ट आउट करना, वो हो सकता है। या फिर कानून विभाग में आप हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के एजेंट हो सकते हैं, कमीशन एजेंट, या फिर आप ट्रेनर हो सकते हैं, चाहे योगा ट्रेनर हो गया, रेकी ट्रेनर, हीलर, कुछ भी, मतलब जिसमें सिखाना है आपको सामने वाले को, वो बंदा कुछ नहीं जान रहा है और आपको उसको ट्रेन करना है। और इसमें भी खासकर वैसी जो फिज़िकल एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग होती है, चाहे वो योगा का हो गया या फिर एक्सरसाइज का हो गया, जिम ट्रेनर हो गया, डांस ट्रेनर हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ों में ये आता है। ये यदि मार्स केतु शनि आपका आता है तो स्कार इन हेड, सिर पे कोई चोट का निशान। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो छोटे छोटे जो दाने जैसे निकलते हैं, या किसी भी प्रकार के चेहरे में दानों का, उस प्रकार से समस्या हो सकती है। इंजरी हो सकता है, इंसोम्निया यानी नींद रिलेटेड समस्या, फीवर की, आयरन या स्टील से इंडस्ट्री से या उसमें काम करना, किसी प्रकार उससे जुड़ा हुआ काम हो सकता है। माइन का यानी माइनिंग वाली जो बात है, कोयले का हो गया, आपका पत्थर का हो गया, बालू का हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उस माइन से जुड़ा हुआ आपका काम हो सकता है। फॉल्स पेन्स मतलब बेकार के व्यर्थ के आपके भाग दौड़ हो सकते हैं। प्रयत्न मतलब जिसमें आउटकम थोड़ा कम मिले, परेशानी ज़्यादा हो, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं।
ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि लाइफ का शुरू वाला पार्ट यानी 25 से 28 साल की उम्र तक या 30 साल की उम्र तक थोड़े लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो, भाग दौड़ ज़्यादा हो और उसका आउटकम आपको ना मिले। मार्स, केतु, मर्क्यूरी। राइट। इसको समझा दे रहा हूँ मैं। ये मार्स, केतु, मर्क्यूरी वाला जो है राइटर हो सकते हैं, मतलब राइटिंग का नेचर हो सकता है आप में, कुछ ना कुछ लिखने का, कविता, कहानी, कम्युनिकेटर, मतलब बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं। लोगों से जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो आपका अच्छा हो सकता है। आप ब्रोकर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के ब्रोकर यानी दलाल वाला काम। साथ ही साथ स्किन का, नसों का, दांतों का, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप एक अच्छा मैनेजमेंट हो सकते हैं तक, मतलब कर सकते हैं किसी के गाइडेंस में, मतलब कोई कुछ बताए और उसको आप सर्विस प्रोवाइड करें यानी उसके अनुसार आप मैनेज करके दें, तो वो एबिलिटी आप में हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ भी होता है, लेकिन सिर्फ इस बेस पे हम नहीं कह सकते कि आपको वह होगा ही। वो दोनों के आदमी की चार्ट जब आप देखेंगे तो क्लियर निकलेगा। प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। मार्स, वीनस, वीनस। अब देखिए ये 9 पॉइंट तक था, जिसमें राशि लॉर्ड मार्स है और स्टार लॉर्ड केतु है। इस केतु में ये 9 सब लॉर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी 9 ग्रहों के हर एक स्टार में 9 सब लॉर्ड आपको मिलेंगे। 9 ग्रह होते हैं ना, तो जो भी स्टार रहेगा, वैसे ही वीनस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको 9 मिलेगा। तब एक राशि में 2 नक्षत्र का पूरा भाग और एक नक्षत्र का कुछ भाग मिलता है। तो जैसे मार्स है, मार्स में केतु का पूरा नक्षत्र आएगा, फिर वीनस का पूरा आएगा और सन का कुछ भाग आएगा। हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस बेसिकली ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना वो आपके थोड़े दिमाग में होना चाहिए। इसको ऐसा आप बैठ के याद करके नहीं बैठना है कि मार्स केतु, मार्स होता है तो ये चीज़ें होती हैं, नहीं। नॉर्मली पहले आपको अपने दिमाग में रखना है, जैसे जो मेष राशि का आपने एट्रीब्यूट्स पढ़ा, तो जो जातक मेष लग्न का होगा तो नॉर्मली उससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें होंगी। तो पहले उसको अपने दिमाग में रखिए, 2 4 बार जब आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो आपका क्लियर होगा कि यदि किसी का एरीस लग्न है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद वाले पॉइंट में आपको ये पढ़ना है कि जब मार्स एरीस से आपका है लग्न, क्लियर है, लेकिन अब इस एरीस लग्न में जब मार्स केतु केतु हो तो किस प्रकार की चीज़ें, 2 4 5 बातें पता चलती हैं। मार्स केतु मून है तो क्या पता चलता है, मार्स केतु राहु है तो क्या पता चलता है। बस ऐसे 2 4 10 20 बार आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक दिमाग में आता जाएगा। या ना आपको कोई एग्जाम देना है, ना कोई क्वेश्चन पेपर पे लिखना है कि बहुत अच्छे ढंग से लिखा हो, एक भी पॉइंट नहीं छूटे तो पूरा 100 में 100 आएगा। इस प्रकार की चीज़ें नहीं है, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मार्स, वीनस, वीनस, लग्जरी, आप में से किसी का एरिस का है क्या, ये मतलब एरिस लग्न? तो मेरा है। किसका, विजय जी आपका है? यस सर। अभी इसमें से कोई सब लॉर्ड आपका आया है कि नहीं? ये मतलब स्टार कौन सा, फर्स्ट हाउस का स्टार लॉर्ड कौन सा है? केतु है, वीनस है, सन है? एक मिनट में पता। चार्ट में देखिए, नहीं पता हो तो कुंडली खोल के पता चल जाएगा।
मिला विजय जी आपका? तो फर्स्ट फर्स्ट है सर अपना मेरा मार्स, विनस और शनि है। मार्स, विनस, सैटर्न। मार्स, वीनस और सैटर्न है। तो चलिए ठीक है, अभी आपका आएगा इसी में, तो आप बताइएगा कि क्या आपका मिल रहा है कि नहीं, तो थोड़ा यस सा सर। आपको और पता चलेगा। यस सर। और किसी का आप में से एरीज हो, या आपके कोई भी नियर एंड डियर है जिसके बारे में आप मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, तो भी आप रिलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी देखिए, मार्स वीनस, वीनस का हमने लिखा है लग्जरी, यानी सुख सुविधा पसंद करना। चेन स्मोकर मतलब लगातार जो 15 20 30 35 सिगरेट पी जाते हैं ना, वो, ये जरूरी नहीं कि वो चेन स्मोकर ही होगा। स्मोकिंग की इंटरेस्ट हो सकती है, कम ही पीता हो, या पहले पीता हो अभी छोड़ दिया हो, तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ मे भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इंजरी अबव आई, आंखों के ऊपर कुछ ना कुछ, या तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, आंखों के ऊपर कुछ कट होना या कोई समस्या होना, वो हो सकता है। फिर क्या लिखा है मैंने, आई स्पोर्ट्स मैन हो सकता है, या स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट इन म्यूजिक हो सकता है। सोई यानी दिखावटी करना, जैसे जो कुछ है उससे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, रिप्रेजेंट करना। चलिए 11 नंबर में आते हैं, मार्स वीनस सन। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मार्स हेल्थ वर्क, वेनस। हेल्थ वर्कर, मार्स वीनस सन। मार्स वीनस सन दिख रहा है, एक मिनट, मुझे भी लग रहा है वो गायब हो गया। एक मिनट, मेरे से कुछ दबा गया है। अभी आप थोड़ा सा अरेंज करना, बाद में वीडियो देख के आप लिख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो ब्लैक वाला जो है वो हट, वाइट वाला जो बैकग्राउंड है वो हट गया। मार्स वीनस सन में मैंने लिखा हुआ है इंजरी अराउंड द आइज, आंखों के आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंजरी हो सकती है। डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाला, पसंद करने वाला, पालन करने वाला। विल कैरी हिज मैटर टू एंड, यानी कोई भी काम वो स्टार्ट करेगा तो उसको समाप्त करेगा, मतलब टालने वाली स्थिति नहीं होती है, दूसरे के भरोसे छोड़ने वाली स्थिति नहीं होती है। एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है वो होती है। डॉक्टर यानी डॉक्टर हो सकता है, हेल्थ वर्कर यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाला, दवा का दुकान हो सकती है, या दवा दुकान या डॉक्टर के यहाँ काम करने वाला हो सकता है, आयुर्वेदाचार्य हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की मतलब हेल्थ से जुड़ा हुआ जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं।
क्लियर है? बारह। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मार्स, वीनस, मून। बोलिए नीलम जी। जी सर, समझ में आया। सर एक चीज ये जो आपने ट्रेड्स बताए हैं ये शुरू से लेके एंड तक एज के हिसाब से कभी भी उसमें शो होंगे। मतलब जिसका अधिकतर पॉसिबिलिटी है कि वो इनबिल्ट नेचर ही है, कम या ज़्यादा वो तो रहेगा ही ना पूरी नहीं, लाइफ जैसे टाइम। आपने लॉयर या ये बताया, ये तो जब एज आएगी तभी पता लगेगा कि हाँ ये प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है। हाँ। और ये जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी उसके अंदर वैसे वैसे इसके ये सब चेंज होते जाएंगे। डिग्री बढ़ती जैसे जाएगी मतलब? जैसे जैसे कि हमारा जो 2 घंटे का असेंडेंट का, जैसे ये अभी तो 0 से शुरू करा है ना, तो जैसे जिस ये तो डिग्री पे जीरो से है असेंडेंट। ना, वो तो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो आपको यहीं से दिखेगा, जिसका जैसे मार्स केतु केतु है वो वाला आपको इसमें देखना है, वो चीज़ें मिलेंगी। इसके डिग्री बढ़ने से तो ये सब लॉट्स बदलता ही जा रहा है ना। हाँ मतलब वही ना, डिग्री के हिसाब से सब लॉट बदल रहा है। हाँ, तो डिग्री 0 डिग्री के से हिसाब लेके से। एंड तक की डिग्री के सारे वो है वो कॉम्बिनेशन। हर एक अभी जैसे मेष लग्न का पढ़ रहे हैं, जिस मेष लग्न में जितने ये सब लॉट्स आएंगे वो आपको पता चलेगा, फिर टॉरस का होगा, फिर आगे अगले का होगा। तो ये सब हम्म रहेगा। अब इसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं तो जो नेचर हैं होने वाले इनबिल्ट नेचर, तो वो हम्म नॉर्मली आपके हर एक जिसका भी है, जैसे अभी आगे हम अभी पढ़ेंगे मार्स, वीनस और सैटर्न का जो कि विजय जी का है, वो खुद ही बताएंगे कि उसमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो आप में जो एक बार फिक्स हो गया आपका चार्ट, जो बर्थ टाइम जैसे 7:38 का है, इसमें मार्स केतु केतु वाला नेचर इस जातक में 60 70 80% हो सकता है, 90% भी मैच करेगा। क्लियर है? इसमें हम्म रिजल्ट में जैसे कुछ डिजीज वाले मैटर हैं तो ये हो सकता है उसकी कुंडली में यदि हाउसेस डिजीज वाले ना हो या प्रोमिनेंट ना हो या उनकी दशाएं ना हो तो उस आदमी पे वो रिजल्ट नहीं दिखेगा। समझ रही हैं? जैसे मैंने उसमें एबॉर्शन लिखा था तो ये आवश्यक नहीं है कि हो, जिनके चार्ट में वो प्रॉब्लम रहेगी उनको होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी जनरेट कर देता है। जैसे सपोज करो कि आप गर्मी का दिन है, एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि हीट स्ट्रोक हो जाएगी, कहीं ना कहीं सनबर्न की समस्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जाड़े के दिन में तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। वो चीज़ यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि एरीज लग्न आपका है और इसमें इस पार्टिकुलर टाइम पे आपका जन्म है और ये सबलॉट बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट की भी पॉसिबिलिटी आप में दिख रही है। अरे शुरू में ही कहा ये 100% कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसको आप दिमाग में रखें, ठीक है? और ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है बहुत सारे मैटर में। कैसे होगा वो जब प्रिडिक्शन की पार्ट आएगी आपको समझ में आएगा। ये कई बार जहाँ बड़ी चीज़ों से यानी बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, वहाँ ये छोटी चीज़ें समझ में आसानी से आ जाती हैं। तो इसलिए बस इसको धीरे धीरे आपको पढ़ते रहना है, समझ में आता जाएगा। अभी हम चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? मार्स, वीनस और मून। फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, फ्लेवर, सिल्क, कॉटन, देखिए यदि आपका मार्स, वीनस, मून है तो क्या होगा? फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स मतलब कुछ भी पीने का, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, अलग अलग प्रकार के जो ड्रिंक्स होते हैं, मतलब लिक्विड पेय पदार्थ, वो पीने की मतलब ज़्यादा जातक की इच्छा हो सकती है। क्लेवर होगा जातक, थोड़ा सा चालाक होगा, क्योंकि मार्स वाले जो नेचर है ना वो भी इसमें आ जाएंगे, मून वाले भी आएंगे। सिल्क, कॉटन, इससे जुड़ा हुआ काम हो सकता है। टी या कॉफ़ी, वहीं जो ड्रिंक्स पीता है तो चाय कॉफ़ी पीने की
ज़्यादा तलब होगी, इच्छा होगी, या इससे जुड़ा काम हो जाएगा। होटल इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से कर सकता है। फूड इंडस्ट्री को मून गवर्न करता है, तो जो होटल और रेस्टोरेंट होते हैं तो उसमें ही आता है। लेकिन बड़े जो 5 स्टार होटल होते हैं वो वीनस का है, तो वीनस और मून दोनों ही आ सकते हैं। जहाँ पे रहना खाना की व्यवस्था हो, तो एक जो ब्रांड है, ब्रांडिंग इमेज है, उसमें तो वीनस है, लेकिन जो उसके अंदर का पर्पस है वो मून है। तो इसलिए यहाँ पे होटल इंडस्ट्री भी लिखा हुआ है। होटल या रेस्टोरेंट जो हम कहें, या डेयरी वाला काम है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कहें, वो ये होता है। ठीक है। मार्स वीनस, मार्स से तो क्या होगा, वेरी हेल्दी, जातक काफ़ी तंदुरुस्त होगा, मोटा ताज़ा भी हो सकता है, एक्टिव रहेगा, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, या उसकी खेलों में रुचि हो सकती है, सिनेमा या थिएटर्स में जुड़ा हुआ काम होगा या उसकी इंटरेस्ट होगी, डीलर इन सिल्वर वेसल्स यानी चांदी से जुड़ा हुआ काम, या उससे रिलेटेड उसके बिजनेस या बर्तन का, इससे जुड़ा हुआ उसका काम हो सकता है। मार्स वीनस राहु। मार्स वीनस राहु यदि है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या बाइक का आपको शौक हो सकता है। जातक को अलग अलग तरह की बाइक का शौक हो सकता है। फॉरेन यानी विदेश जा सकता है, विदेश यात्रा कर सकता है, या विदेश में सेटलमेंट हो सकती है, या विदेश से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। गैम्बलिंग यानी जुआ सट्टा कहें, या फिर जल्दी से कुछ पाने की इच्छा कहें, वो भी है। जैसे अभी मैच के दौरान जो चलता है ना, लोग सट्टा वगैरह लगाते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मतलब जुआ कहें, सट्टा कहें, शेयर कहें, इस प्रकार की चीज़ें, वो सोई यानी वही अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एक फॉल्स जो इस मतलब एपीरियंस होता है ना, कि आदमी है कुछ, दिखा कुछ रहा है, तो वो वाली चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। शॉर्टकट्स वही यानी कम समय में ज़्यादा पाना, कुछ गलत रास्तों को अपना लेना सफलता पाने के लिए, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है किसी भी स्थिति से, जहाँ नहीं करना चाहिए वो परिस्थिति। मार्स वीनस जुपिटर। क्लेवर एंड हैप्पी। Escapes from accidents.
मार्स वीनस जुपिटर जब रहेगा तो क्या होगा, जहाँ तक क्लेवर एंड हैप्पी हो जाएगा, एस्केप्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से वो क्लोज सेव यानी बाल बाल बचता है। अब इसमें मतलब ये नहीं है कि इस आदमी का एक्सीडेंट नहीं होगा, यदि बीमारी वाले हाउसेज हैं तो ये पॉसिबिलिटी ये देगा कि मतलब जो आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता था उससे कुछ कम पे निपट गया। सपोज करो कि यदि गाड़ी से एक्सीडेंट हुई और आप उम्मीद ये मतलब देख के कल्पना ये कर रहे हैं कि आदमी बचा नहीं होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, चलो हाथ पैर टूट गया, कुछ भी, हॉस्पिटल 2-3 महीने में वो सही हो गया। मतलब जो काफ़ी मेजर हो सकती थी वो आपके लिए उससे कम में निपट गया, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। नॉलेजेबल यानी अलग अलग विषयों का ज्ञान हो सकता है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी अलग अलग प्रकार, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नौकरी के लिए तैयारी करें या कहीं भी कंपटीशन में फाइट करके अपनी रास्ता बनाना, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए हो, प्रोफेशन के लिए, वो होगा। फार्म्स यानी खेती की ज़मीन हो सकती है, बड़े बड़े फार्म, या फिर मान लो खेती की ज़मीन नहीं है, घर है, वो ही बड़ा हो। जिस वो अब बड़ा या छोटा का कोई यहाँ पे फिक्स रूल नहीं है, उस हर एक आदमी का अपने पर्सनल बैकग्राउंड और माइंडसेट के हिसाब से हो सकती है। नहीं, सपोज करो उस बैकग्राउंड के हिसाब से 1 BHK ही उसके पास होना बहुत बड़ी बात है, और उस स्थिति में उसके पास 3 BHK हो गया तो काफ़ी बड़ा हो गया ना। गांव की हम बात करें खेती के लिए, 5 उसके अपने पारिवारिक स्थिति और माइंडसेट के अकॉर्डिंग 5 कट्ठा खेत हो जाए तो सोच रहे कि काफ़ी हो जाए। 5 कट्ठा खेत तो मतलब 25,000 स्क्वायर फीट मान लो, ठीक है। लेकिन यदि उसके पास 5 बीघा हो जाए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है हमारे तरफ। तो इस प्रकार से चीज़ें, तो वो मतलब उसके सोच से और उसकी परिस्थिति से ज़्यादा मिल जाना, तो वो चीज़ें भी इसमें होती हैं। 16 नंबर, मार्स, वीनस, सैटर्न। अब विजय जी का लिखा जा रहा है, विजय जी ध्यान से इसको समझिएगा। यस सर। क्या लो वन मतलब सामान्य परिवार में? 1 मिनट बताते हैं, हाँ हाँ वही हुआ। अब लो बॉर्न का मतलब हुआ वही सामान्य परिवार में आपका जन्म हो सकता है। उसके बाद 1 मिनट रुको। इसमें लो बॉर्न का मतलब यही छोटे, मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फाइनेंस वाइज हम समझे तो वो आपका पीछे हो सकता है, या फिर छोटे गांव या छोटे शहर में वहाँ हो सकता है। मीन माइंडेड मतलब ज़्यादा लोगों से विचार मतलब नहीं रखना, अपने से अपने में मतलब जितना काम से काम है वो चीज़ होना, ज़्यादा लोगों से बातचीत और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होना। एक्सीडेंट, छोटे मोटे चोट दुर्घटना, पैरों में चोट की समस्या। लीन यानी दुबला पतला शरीर। ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम। एग्रीकल्चर यानी खेती करना या खेती से जुड़ा हुआ काम या इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है वो। लो रिपुटेशन यानी आपका ये मन में बार बार आएगा ये ख्याल कि
जैसे कुछ थोड़ा सा नेम फेम हो, लोगों के बीच में मेरी प्रसिद्धि हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है और उसकी चाह आपकी रहेगी। वहीं प्रॉब्लम इन फेम यानी प्रसिद्धि में जो नाम है आपका, नेम एंड फेम में, उसमें समस्या आएगी या फिर वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। अब तक आपको विजय जी इसमें देखिए, जो मिल रहा है वो बताइए, जो नहीं मिल रहा है वो भी बताइए, कि क्लियर पता चले आप में क्या है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। हाँ सर, लो बॉर्न सर, फादर का बैकग्राउंड था मतलब पहले वैसे आवाज़ स्टार्टिंग क्लियर में। नहीं आ रहा है, थोड़ा सा माइक सही करके जो है वो बताइए। हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, लो बैकग्राउंड था मतलब फादर का पहले, ठीक है, शुरुआत में स्टार्टिंग जॉब से पहले था। ठीक है, ठीक है। खेती से ही बिलोंग करता, फिर बाद में सर्विस में आए। बाकी नेम फेम का तो लगता है सर कभी कभी ऐसा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तो जैसे प्रोग्रेस हो रहा है तो हो रहा ये है आप ही मतलब। ना बताओगे आपकी लाइफ में इसमें कितने रिलेटेबल हैं, कि औरों को भी पता चले कि मतलब कितने हद तक ये मिल सकता है, हाँ ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है। हाँ ज़बरदस्ती इसमें पोस्टमार्टम हाँ, करके नहीं लीन मिलाना है सर कि सारा तो। मुझसे मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के ये भी देखना है कि क्या मतलब वो मिल रहा है कि नहीं आपसे। जैसे ये लो हाँ सर, बॉर्न वाला लीन तो तो आपने दुबला क्लियर हो पतला गया, तो। मीन माइंडेड से मतलब हो गया कि हाँ हाँ ज़्यादातर स्थिति में स्वयं के अपने हाँ। काम से ही काम रखना है। तो इस प्रकार की यस सर, यही रहता है। फिर एक्सीडेंट्स क्या और कुछ छोटे लीन मोटे सर या बड़े दुबला कुछ पतला एक्सीडेंट तो हुए हूँ। हैं? एक्सीडेंट नहीं हुए सर। ठीक है, पैर में कभी चोट लगा है किसी कारणवश, चाहे वो पैर में नहीं लगा, सिर में लगा हुआ है सर, पहले बहुत पहले। सिर में किस चीज़ से लगा था? सर ये दरवाजे पे चौखट पे गिर गया था। ठीक है, वो मार्क है अभी भी इधर। ठीक है। लीन यानी दुबला लीन तो पतला दुबले शरीर। पतले। हाँ सर, दुबला ट्रांसपोर्ट पतला। जैसा कुछ? ट्रांसपोर्ट से नहीं है कुछ सर, नहीं है, ठीक ट्रांसपोर्ट नहीं है। है। एग्रीकल्चर परिवार में खेती होती की ज़मीन रही है या ऐसा कुछ है, या अभी है? सर, जमीन है, जमीन है सर, है। खेती है। लो रिपुटेशन बस वही आपका, जो नेम फेम वाली चीज़ें हैं यस सर। वो थोड़ा सा कम हो पाना, जो आप चाहे जिस उसके लिए आप डिज़र्व कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी नहीं बन पाना। नहीं बोल रहा, यस सर, यस। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी दशा अंतरदशा और कुंडली हाउसेज के हिसाब से इसमें चेंजेस आते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सबका यही होगा, एक सामान्य सा ये प्रिडिक्शन है कि इसको आप मिला सकते हैं। मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, राइटर, कॉन्ट्रैक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी। आप तो राइटर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन इन बातचीत करना, लोगों से जो कम्युनिकेट करने का आपका तरीका होगा वो अट्रैक्टिव हो सकता है। ये मार्स, वीनस, केतु है, जेलस हो सकता है, यानी किसी न किसी प्रकार की बातों से वो उसका मतलब, लोगों से या कोई भी नज़दीकी है, कोई भी व्यक्ति है तो उससे उसके मन में कुछ जलसी की भावना हो सकती है। डिजीज़, डिजीज़ जो हम पकड़ेंगे वो केतु वाला ही पकड़ेंगे मेनली।
वो चाहे स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाए, पैरों से संबंधित समस्या हो जाए। पुअर विज़न यहाँ पे आँखों की रोशनी से भी है और आपके माइंडसेट से भी है, कि जो आपकी आँखों से संबंधित समस्या भी हो सकती है, या फिर जो आपका जो लक्ष्य है, जो अपने आगे के फ्यूचर के बारे में जो आपकी प्लानिंग है, वो सही नहीं हो सकता है। आप विजनलेस हो सकते हैं, मतलब आपको पता ही, एमलेस आप हो सकते हैं, आपको क्लियर पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या आप चाहते हैं, तो वो समस्या हो सकती है। 19 मार्स सन सन बोल्ड एक्टिव मार्स सन सन में ऐसा जाता है, बोल्ड होगा मतलब साहसी, एक्टिव यानी फुर्तीला, ब्रेन फीवर ब्रेन से संबंधित, खासकर बुखार या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिफेंस यानी पुलिस आर्मी मिलिट्री वाला जो है वो हो जाएगा, सर्जन यानी सर्जन भी हो सकता है, दवा वगैरह बनाने वाला वैद्य हो सकता है, तो ये चीज़ें, या प्रॉपर मतलब सर्जन जो मेडिकल डिपार्टमेंट में होते हैं वो हो सकता है। 20 नंबर में मार्स सन मून। इसको लिख लेते हैं पहले 20 21 22, फिर ये समाप्त हो जाएगा तो फिर इसको बात करते हैं। मार्स तो मार्स सन मून ना 20 वाला। मार्स सन मून है, मार्स सन और मार्स आएगा, ये इसको सन समझ लीजिए आप।
19 तक पढ़ा था हमने, 20 नंबर हो गया था 21 नंबर का। मार्स, सन और मार्स, एग्रेसिव माइंड होगा, जल्दी से एग्रेशन में आ जाना, गुस्से में आ जाना, कमांडिंग नेचर, किसी को भी मतलब कमांड देना, कुछ कोई ऑर्डर देना, ये बात बात पे उसका ऑर्डर फॉलो किया जाए। आर्गुमेंटेटिव नेचर यानी बकझक करने वाला, बेकार के वाद विवाद करने वाला। मलेरिया या कोई भी बुखार हो गया, इंजरी, कहीं ना कहीं कट का, चोट लगने का वो निशान हो गया। मार्स, सन और राहु, ये 22 नंबर में है। ये इट्स मच यानी जातक ज़्यादा खाता है। अट्रैक्टेड बाई अदर्स मतलब लोगों को आकर्षित करने वाला। फायर एक्सीडेंट्स, कुछ न कुछ आग के कारण दुर्घटना होना। केमिकल इंडस्ट्री में काम हो सकता है। जेल में, या तो जेल से संबंधित समस्या, या फिर आना जाना या नौकरी, फॉरेन, वहीं विदेश यात्रा, सेटलमेंट, इस प्रकार से। 20 नंबर यदि नहीं बताया था तो उसको भी बता देता हूँ। मार्स, सन, मून हेल्दी यानी जातक स्वस्थ होता है, फेमस होता है, जहाँ भी अपने आसपास में लोग 10 लोग उसको जानते हैं। कॉम्पिटिटिव माइंड यानी कुछ न कुछ हमेशा करने का, आगे बढ़ने का वो विचार उसके मन में आता है। नेवी हो गया यानी पानी से संबंधित, चाहे नेवी हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, कोई भी वो कार्गो शिपिंग, ये सब जो होते हैं वो हो गया। ट्रैवलिंग यानी ट्रैवल करना, या फिर ट्रैवल वाला ब्लॉग हो गया, आज के समय में यूट्यूब चैनल्स है उसके माध्यम से ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम, तो वो हो गया। इस प्रकार के आपको टूर एंड ट्रेवल्स वाला जो काम हो गया, गाइड का काम हो गया, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यानी एरीस लग्न में 249 सबलॉर्ड का 22 सबलॉर्ड आता है। क्लियर है ना? 12 लग्न होते हैं, उस 12 लग्न में 27 नक्षत्र होते हैं और 249 उप नक्षत्र होते हैं। उस 249 में से 22 इसमें आता है, और 22 इसमें जो आता है तो हर एक के हिसाब से आपने प्रिडिक्शन टेंटेटिव एक समझ लिया कि क्या नेचर निकल के आता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर है सर। नीलम जी और जो हैं रजनी जी, आरती जी, किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। हाँ सर, आ गया। ठीक है, निशांत जी क्लियर है आप अंडरस्टूड। बताइए। क्लियर है सर। निशांत जी बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? ठीक है सर, इसमें आगे नक्षत्र भी तो पढ़ेंगे। नक्षत्र हमें ऐसे नक्षत्र, नहीं पढ़ना है ना कि अभी हमें नक्षत्र लॉर्ड पढ़ना है, सब लॉर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना नक्षत्र के आगे का। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं? कल ही मैंने बताया ना, इसमें इस तरह से हम नहीं लेते कि सन राहु के नक्षत्र में है तो वो खराब होगा। राहु रिजल्ट क्या दे रहा है वो मैटर है। 27 नक्षत्र का जो फर्दर 249 सबलॉर्ड्स में डिवीजन हुआ, केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब सबलॉर्ड्स। सबलॉर्ड्स के बारे में आपको कितनी पकड़ है, कितना आप जानते हैं, यही मैटर है। क्लियर हुआ? ठीक है ठीक है। ये चीज़ है। और कुछ पूछना है कुछ भी तो वो आप पूछ सकते हैं।